रिक्वायर्ड जितना मुझे चाहिए उतना मैं तुड़का इसका लगा लूँगी, बाकी फिर मैं इसमें शामिल करूँगी बकिया दाल के अंदर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये हरा धनिया, साथ ही इसमें ये हरी मिर्च। ये काइंड ऑफ जो उधर इस्लामाबाद में होता है ना। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लवली डियरेस्ट सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद अल्लाह ताला के फजल करम से खैर व आफियत के साथ होंगी और अपने घरों में मसरूर और खुश व खुर्रम होंगी। आज धूप जो है कम है, लेकिन मौसम फिर भी गर्म है। शिद्दत तो नहीं है गर्मी की, लेकिन काफ़ी हद तक गर्म है, हल्की हल्की सी लू भी चल रही है। अच्छा, आज मेरा दिल जो है बहुत बहुत उदास है, अफसरदा है, परेशान है। इसका सबब रात को होने वाला एक वाक़या है जो मेरे हबी के बहुत अज़ीज़ तरीन दोस्त की जवां साल बेटे की मौत है। इसका सबब वो हुआ यूं कि जो बच्चा है, नौजवान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और अपने भाई के पास मिलने के लिए कराची गया था। तो वो गाड़ी पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको स्ट्रीट क्राइमर्स मिले। तो उन्होंने उसको रुकने का इशारा किया, तो उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। तो उन्होंने उन पर गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे भाई में से एक छोटा भाई जो है वो मौके पर ही जान बहक हो गया। अभी दिल परेशान कुछ इस तरह से है कि वो बच्चा जो था, वालिदैन का पढ़ा लिखा नौजवान, जिसको उन्होंने बेहतरीन तालीम दी, बेहतरीन तरबियत दी, बनिस्बत उस नौजवान के जो सोसाइटी का एक क्रिमिनल जहन बंदा, जिसकी ना कोई तालीम ना कोई तरबियत, एक नाकारा फ़र्द सोसाइटी का, जिसके लिए सबसे आसान काम लूट खसूट करके तो अपना बंदोबस्त करना रोज़गार का, यानी कि वो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि वो लूट खसूट करके तो वो अपना इंतज़ाम कर सके। लेकिन ये तो बहुत आसान काम है ना कि आप लूट खसूट कर लें, अगर वो नहीं रुके तो आप उन पर फायर खोल दें। और वालिदैन से उसका एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कल सोसाइटी का एक पॉजिटिव फ़र्द बनना था, जिसको वो आप उनसे छीन लें। तो इस तरह के जो मुजरिम जहन लोग सोसाइटी में, और ये कराची में हुआ है। कराची में हमारे 2-3 जो फैमिली के 1-2 लोग इस तरह और भी टारगेट किलिंग की नज़र हो गए हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की, सॉरी। तो ये कितना कितना ख़तरनाक पहलू है हमारे मुल्क में इस चीज़ को लेकर के। अच्छा, उन मुजरिम जहन अफराद को ख़ुद भी नहीं मालूम होता कि वो अगले लम्हे क्या करने वाले हैं, कि जब उन्होंने आपको एक बंदे को रोकने की कोशिश की और अगर वो नहीं रुका तो देन एंड देयर उन्होंने फायर खोल दिया और किसी की जान ले ली। एक तो जुर्म ये है ना कि आप सिर्फ मतलब कि लूट खसूट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, इसकी भी बहुत सख्त सज़ाएं हैं। और फिर उसके ऊपर कि आप अगर वो नहीं रुका तो आप उसके ऊपर फायर खोल दें और उसकी जान ही ले लें। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक पहलू है कि इस तरह के लोग जब सोसाइटी में दंदनाते फिर रहे हैं तो किसी की भी जान और माल महफूज नहीं है। अगर वो लोग रुक जाते और उसको जो भी अशिया साज और सामान वो मांग रहे थे वो दे देते तो हो सकता था कि उनकी जान बच जाती। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला कुरान, जब तक हमारे मुल्क में सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ये टारगेट किलिंग मैंने बताया ना 12 में भी 11 में भी, ये हमारी फैमिली में एक फ़र्द इसकी नज़र हो गए थे।
हमारे बहुत अजीज़ तरीन थे वो। तो जब तक इसकी सज़ाएं नहीं दी जाएंगी और कुरान के हुक्म के मुताबिक कि ए अहले अकल कसास में ही ज़िंदगी है, इस तरह के जुर्म पनपते रहेंगे और इस तरह के मुजरिम जहन नाकारा अफराद सोसाइटी में दंदा नाते फिरेंगे और आपकी जान माल महफूज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जी, तो आज हमारी प्यारी बहनों हमारे किचन में बन रहा है काले मसूर और साजीरा राइस या बॉयल राइस। उसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है ये लहसुन, इमली का पल्प, प्याज, ज़ीरा, पुदीने की पत्तियाँ, लाल मिर्च पिसी हुई और ये नमक, अदरक और हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने मसूर को 1 घंटा के लिए भिगो के काले मसूर रख दिए थे। देन मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ये चीज़ें शामिल करूँगी। वॉश करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है। सबसे पहले इसमें जाएगा ये लहसुन, जो मैंने इसको छोटे 1 बड़े लहसुन के 2-2 पीसेस कर लिए। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये प्याज। ये प्याज इसके अंदर चली जाएगी। दैन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लाल मिर्च पिसी हुई। अच्छा, मैं इसके अंदर हल्दी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हल्दी से जो है इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये नमक, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी ताकि वो फिर बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। मेरा जहन जो है अभी तक उधर ही उलझा हुआ है कि मतलब कि उन पेरेंट्स के ऊपर एक तरह की क़यामत गुजर गई है। वो कितना मतलब वो लोग कितना तकलीफ़ में होंगे, कितना वो कर्ब से गुजर रहे होंगे, किस तरह उनको सब्र आएगा ना। अभी ये जो हम लोग सज़ाएं नहीं देते, कानून की पासदारी नहीं है इसलिए सज़ाएं नहीं देते। देखें, कुरान तो कहता है जान के बदले जान, मतलब आप जान के बदले जान का वो है इसका कसास लेंगे। लेकिन अगर आप जान उसको फांसी पर नहीं लगाएंगे ऐसे बंदे को जिसने एक बंदे को कत्ल किया है नाहक कत्ल मीन्स के ये तो श्योर था ना कि उसको कत्ल किया है, मार दिया गया है ना। लेकिन देखें कि ये हमारी जो बैनुल अक़वामी ये जो हैं हुकूमतें हैं ये कहती हैं कि फांसी नहीं दी जा सकती ना, फांसी का कानून पर अमल दरामद नहीं करने दिया जाता हमारे यहाँ पर मुल्क में। और अपने वहाँ पर वो सारे कानून उनके ऊपर अमल भी किया जाता है और उसकी पासदारी भी करते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर तक उसकी पासदारी करते हैं, कानून के अंडर है। अभी इसी को लेकर कि जब इनका ये कहना है कि जो आप अगर किसी को सज़ा दे देते हैं इन केस, तो 1% भी चांस है कि वो बंदा बेकसूर भी हो सकता है। चलें, 1% चांस ये है कि इसको कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल पनिशमेंट ना, कि ऐसी पनिशमेंट जिसका इजाला ना हो सके। लेकिन अगर आप चलें, अगर जान चली गई और नाहक चली गई, मतलब कि वो उसको सज़ा हो गई नाहक, तो आप ये देखें कि इन यहूद व नसारा में कितनी ज़्यादा मुनाफिकत है कि जब ये 9/11 का वाक़या होता है तो अब 9/11 का वाक़या करने वाले चंद हज़ार अफराद जो वहाँ पर मारे गए, तो उसमें इन्होंने पूरा जो है अफ़गानिस्तान उसको बमबारी करके तहस नहस कर दिया। तो अब आप देख लें कि इसमें उस अवाम का और उसमें बूढ़े बच्चे सारे जो इन्होंने तबाही कर दी अफ़गानिस्तान की, उसमें उन लोगों का क्या कसूर था? उनको किस चीज़ की पनिशमेंट दी गई कि इन्होंने पूरा उसको तबाह बर्बाद करके वहाँ से निकल गए, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर 9/11 के वाक़े में इनके चंद हज़ार अफराद मारे गए थे। और ये श्योर शॉट इन्होंने तबाही का उसका बदला लिया कि
हाँ अफ़गानिस्तान मतलब इसको हमने इसका बदले का निशाना बनाना है। तो आप दूसरे मुल्कों में इसकी अमल अपना फांसी की सज़ाएं नहीं देने देते, सिर्फ इसलिए कि उसका इज़ाला नहीं हो सकता कि अगर वो 1% भी चांस है कि वो बंदा जो है वो कसूरवार था या नहीं था। तो अब इसको लेकर ना ये आपके ऊपर इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियाँ आयद कर देते हैं, और इस डर से हम उन पर नहीं करते कि अपना उनकी उस पर अमल करते हैं कहे पर कि वो हम पर इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियाँ लगा देंगे। सो व्हाट, अगर वो इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाते हैं तो उसके अगर वो 1 अरब की पाबंदी आपको लगाते हैं तिजारती, आपको 1 अरब का आपको लॉस होता है, तो वो उसके बदले में आप 2 अरब उसके ऊपर अपने सिक्योरिटी के बजट में उसकी मद में इजाफा कर देते हैं, और आप उसको सिक्योरिटी के नाम पर खर्च कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके वो बस ये सारी चीज़ें लेकर ना बहुत आप हर तरह की हमारे मुल्क में जो है ना लाकानूनियत से लेकर हर तरह का जुर्म, हर तरह की माशी पस्ती, इन सारी चीज़ों को लेकर ना इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, एक तरह से दुख होता है। क्या कहा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। ये चमन यूं ही रहेगा, यहाँ सब अपनी अपनी बोलियाँ बोलकर उड़ जाएंगे। कि हमारी दाल जो है इस स्टेज पर है, इसको मैंने थोड़ा सा घोटा भी लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जी तो आज हमारी प्यारी बहनों हमारे किचन में बन रहा है काले मसूर और ज़ीरा राइस या बॉयल राइस। उसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है ये लहसुन, इमली का पल्प, प्याज, ज़ीरा, पुदीने की पत्तियाँ, लाल मिर्च पिसी हुई, और ये नमक, अदरक और हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने मसूर को 1 घंटा के लिए भिगो के काले मसूर रख दिए थे। देन मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर ये चीज़ें शामिल करूँगी। वॉश करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है। सबसे पहले इसमें जाएगा ये लहसुन, जो मैंने इसको छोटे 1 बड़े लहसुन के 2-2 पीसेस कर लिए हैं। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये प्याज। ये प्याज इसके अंदर चली जाएगी। दैन मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लाल मिर्च पिसी हुई। अच्छा, मैं इसके अंदर हल्दी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हल्दी से जो है इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। फिर इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये नमक, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी ताकि वो फिर बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी ये इमली का पल्प, साथ में शामिल कर दूंगी ज़ीरा, साथ में शामिल कर दूंगी पुदीने की पत्तियाँ। इनको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है तुड़के के लिए ये कुकिंग ऑयल डाल दी है, और साथ में मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है ये देसी घी शामिल कर दूंगी। ये मेरा अपना घर का बनाया हुआ देसी घी है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर जाएगा ये हमारे मसर हो गया है। मैं इसमें से
थोड़े मसल जो है वो निकाल लूँगी और उसका तुड़का बनाऊँगी, क्योंकि सारे पे तुड़का बनाए ना आप तो उसका वो जायका नहीं आता खाने का, जो बाद में आप खाना सर्व करें तो आता है ना। तो मैं इसका साथ में बाद में तुड़का बनाऊँगी। ये मैंने हरी मिर्च, प्याज और ज़ीरा डालकर ये तुड़का बना लिया था। मैं ये रिक्वायर्ड जितना मुझे चाहिए उतना मैं तुड़का इसका लगा लूँगी, बाकी फिर मैं इसमें शामिल करूँगी बकिया दाल के अंदर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये हरा धनिया, साथ ही इसमें ये हरी मिर्च। ये काइंड ऑफ जो उधर इस्लामाबाद में होता है ना, एक कौन सा मेला होता है जो उसमें ये साग इस तरह की चीज़ें जो है दी जा रही होती हैं ये काइंड ऑफ उसकी मैंने याद बना दी है, क्योंकि मुझे मिट्टी के इसमें बर्तनों में डेकोरेट करना खाने को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी हमारा आज का मसल, और ये चावल अभी तैयार हो रहे हैं क्योंकि अभी मुझे वहाँ पर कुल पर भी जाना है उनके ना। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। शुक्रिया, थैंक यू।